हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी, ठीक है, से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिसमें कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सेट करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि ध्यान से देखेंगे, तीनों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या ऐसा संभव है या क्या ऐसा हो सकता है, और यदि हाँ तो आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और यदि नहीं तो आप बताइए क्यों। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे और आप भी सेट करना सीखें, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो और आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को बना पाए। ध्यान देंगे, पहले क्या बोला गया है, बोला गया है इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, टू डिजाइन और रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। मैंगो ग्रोव का मतलब हो गया एक आयताकार जो है क्या, यह रेक्टेंगुलर मैंगो का एक बगीचा है, ठीक है ना। आगे बोला गया हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसका लेंथ जो है ब्रेथ का दुगना है, ठीक है ना, और एरिया बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि चूंकि ब्रेथ को लेंथ को बोला गया है कि ब्रेथ का दुगना है, तो ब्रेथ पहले पता होना चाहिए, तब तो लेंथ को बोलेंगे दुगना। तो पहले ब्रेथ को मान लेते हैं, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी एक्स मीटर, ठीक है। तो मान लिया जाए कि चूंकि लेंथ को बोला गया कि ब्रेथ का दुगना है और ब्रेथ पता ही नहीं है, तो ब्रेथ को पहले मान लेते हैं एक्स मीटर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि बोला गया दुगना है। आगे क्या बोला, ध्यान सुनिए, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 है। लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, 2x, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 800, ठीक है। 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ठीक है। अब आप चूंकि जिस चैप्टर को आप बना रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोशिश करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाने का, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, और 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कॉमन ले लिया है दोनों में, तो आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, या फिर x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 से आप 0 डिवाइड करें 0 ही होगा। अब आप दिखाएंगे कि आपके पास a, b और c में क्या दिया हुआ था। a में आपके पास दिया हुआ है x स्क्वायर के पहले जो है वो a है, यानी 1 हिडन है। b में चूंकि x है ही नहीं, तो आप 0 मानेंगे, और c में आपके पास दिया हुआ है माइनस 400। यहां समझ में आ गया। अब चूंकि आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए b का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू माइनस 400 है। क्लियर है। तो आप दिखाएंगे 0 का स्क्वायर 0, और साथ ही साथ 4 माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, यानी 1600, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि d का वैल्यू जो है क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। d का वैल्यू जो है 0 से ज्यादा है। जब 0 से ज्यादा हो तो इसका मतलब यह होता है कि इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, अब क्या करेंगे आप, x का फॉर्मूला क्या है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, तो माइनस बी, बी के प्लेस पर 0 है तो 0 ही होगा।
प्लस माइनस अंडर रूट डी, ठीक है। डी के प्लेस पर आपको दिख रहा है कितना आया था 1600, ठीक है ना, इसको आप दिखा सकते हैं 1600, ठीक है, 1600 बाई 12। अब आप दिखा सकते हैं इसे 1600, ठीक है, अंडर रूट में और चूंकि प्लस माइनस दिखाया हुआ है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए के प्लेस पर क्या है 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ 1600 जो है यहाँ पर होगा आपके पास 40 डिवाइडेड बाई 2, चूंकि प्लस माइनस में होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार आपको 20 प्लस में और एक बार 20 माइनस में दिखाई देगा। अब ध्यान से देखें, आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है इफ इट्स पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth। तो अब ध्यान से देखिए, आपके पास लेंथ और ब्रेथ क्या था, तो अब लिखेंगे कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जो है x था, तो लिखेंगे ब्रेथ जो आपका आया है वो है x मीटर, यानी कहने का मतलब कितना आया है 20, जो कि पॉजिटिव है उसे लेंगे, नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे। और लेंथ जो होगा आपका कितना आएगा 2x, जैसा कि दिखाया हुआ है कि लेंथ हमारा 2x है, तो 2 से 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 40 मीटर। ये लेंथ हो गया हमारा 40 मीटर और ब्रेथ हमारा हो गया 20 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे। फिर पूछा गया आपसे कि क्या ऐसा संभव है, तो पहले वाला क्वेश्चन तो आपने देखा कि वैल्यू फाइंड आउट आपने कर लिया, दैट मीन्स संभव है ना। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में संभव है, क्या पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को आराम से समझते हुए पहले आप पढ़ें। Is the following situation possible? If so, determine their present ages। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आता है the sum of the ages of two friends, यानी दो दोस्त हैं, उनके एज का सम जो है वो 20 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। 4 years ago, यानी 4 साल पहले the product of their ages in years was 48। 4 साल पहले उनके एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें, आपको 100% उम्मीद दिलाता हूं कि आप आसानी से समझेंगे और आप भी बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। ध्यान देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। इसमें बोला गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। लेट the age of one friend be x year, ठीक है। एक स्टूडेंट का जो एक दोस्त का जो एज है वो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, किसी दोस्त का एज पता नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x years मान लिए। सो अकॉर्डिंग टू question, the age of other friend, ठीक है। तो जो दोनों के एज को ऐड करने से जब 20 हो रहा था, तो एक फ्रेंड का एज यदि x है तो दूसरे फ्रेंड का जो एज होगा वो क्या होगा 20 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 20 आना चाहिए। और आप यदि दोनों को ऐड करके देखेंगे, देखिए x प्लस 20 माइनस x, देखिए ऐड करके 20 दिख रहा है, बस समझ आ गया। एक फ्रेंड का एज यदि x ईयर है तो दूसरे फ्रेंड का एज 20 माइनस x, ठीक है। नाउ ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान देखिए। बोला गया है 4 years अगो, ठीक है, 4 साल पहले, 4 years अगो, 4 साल पहले, ठीक है। तो पहले लिखेंगे एक दोस्त का, देखिए वन फ्रेंड का जो मैंने लिखा है उसे 4 साल पहले वो 4 ईयर माइनस होगा उसके एज में, और दूसरे फ्रेंड का भी जो एज दिया हुआ है उसमें भी 4 years माइनस होगा। और बोला गया है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना है 48 ईयर्स, ठीक है। अब ध्यान देखिए, सबसे पहले इसे आप दिखा सकते हैं x माइनस 4 इंटू
20 में से 4 लेस करेंगे तो 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब क्या करेंगे, x से इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपके पास दिखेगा 16x, और फिर इसी x से इंटू करेंगे इस x को, तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है। अब -4 से इंटू करेंगे 16 को तो हो जाएगा -64। ठीक है, 64 और इसी 4 से जब इंटू करेंगे x को तो माइनस माइनस प्लस, और आपके पास आ जाएगा 4x। ठीक है, इज इक्वल टू 48। क्लियर है। अब आप इसे दिखा सकते हैं, तो ध्यान देंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिख रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे कि आपके पास 16x और 4x मिलकर हो गया 20x, जो कि पॉजिटिव प्लस में है 20x, और साथ ही साथ आप जो देख रहे हैं -64 और 48 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -48 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ध्यान देखेंगे तो लिखेंगे आप यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ प्लस 20x और माइनस माइनस प्लस 4 और 8 12, 1 इन हैंड 7 और 4 11। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, आपसे पूछा जाए कि a के प्लेस पर क्या है, तो मैंने कहा था एक्स स्क्वायर के पहले जो होगा a कहलाएगा, यानी 1 हिडन है और माइनस दिख रहा है। b के प्लेस पर क्या होगा तो आप दिखाएंगे 20, और c के प्लेस पर क्या होगा तो -112। क्लियर है। अब ध्यान देंगे d का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b के प्लेस पर आपको दिख रहा था 20 है तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पर आपको -1 दिख रहा है, और c के प्लेस पर आपको दिख रहा है -112। तो 20 का स्क्वायर हो गया आपके पास 400। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 448। ठीक है, और लेस करने पर आपके पास आएगा 48। आपने क्या देखा कि d का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, दैट मीन्स नो रियल रूट। पता चलिए आपको, जब d का वैल्यू माइनस में आ जाए, d का वैल्यू जब 0 से छोटा हो जाए तब ये पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं। देख सकते हैं, नो द सिचुएशन इज, द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नो द एबल सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यानी जो ऊपर सिचुएशन दिया गया है ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आपने देखा हो कि अभी तक 2 क्वेश्चन जो आपको बताए गए हैं आपने इसे स्टेप बाय स्टेप देखा होगा, और जैसा कि मैंने कहा है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है तो आप उसी फॉर्म में बनाएं ताकि आगे किसी और परेशानी में आप ना पड़े। ठीक है, जिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। ध्यान देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके लिए बहुत आसान होगा। ध्यान देखेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देखेंगे। आपसे बोलेगा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, चूंकि रेक्टेंगुलर है पार्क तो आपका लेंथ ब्रेथ होगा, तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी x मीटर। ठीक है, लेंथ यदि मान लिया जाए x मीटर है तो ब्रेथ कितना होना चाहिए, चूंकि यहां पर बोला गया है कि पेरीमीटर, यानी कहने का मतलब है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है 80। ठीक है ना, ध्यान देंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ जो हो गया आपका 80/2, यानी कितना हो गया 40। बात समझ आ रही है, ध्यान रखेंगे आप, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40। आपको मैंने ऐसा इसलिए बताया कि सबसे पहले आप लेंथ और ब्रेथ में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो पहले मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि मान लिया जाए कि मैंने लेंथ x मीटर ले लिया, तो यहां पर लिखा हुआ लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलाकर 40 है। ठीक है, सो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ कितना होना चाहिए, ठीक है। ब्रेथ जो होगा आपका, चूंकि दोनों मिलाकर लेंथ और ब्रेथ मिलाकर 40 है, जिसमें कि लेंथ को आपने x मान लिया, तो ब्रेथ को कितना मानेंगे, तो 40 माइनस x मान लेंगे। समझ में आ रहा होगा, आ रहा कि नहीं बताइए, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोला गया है एरिया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है ना, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना फॉर्मूला, और ये दिया हुआ 400, हमारा लेंथ कितना है, तो ध्यान से देखिएगा, लेंथ आपका x दिया हुआ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, तो 40 माइनस 6 दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 400। बात समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे, इस x से 40 को इंटू करेंगे, आपके पास हो जाएगा 40x माइनस x को x से इंटू करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप x स्क्वायर वाले को लिख दें, उसके बाद 40x और राइट से लेफ्ट में जाएंगे 400 को, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव यानी माइनस इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे। अब क्या करेंगे आप, यदि आप चाहते हैं, सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बताएंगे आप, a का वैल्यू -1 दिया हुआ है, b का कितना दिया हुआ है, यानी x स्क्वायर के पहले जो है a है, x के पहले कितना है, तो b है यानी 40, और लास्ट में जो भी है वो c का वैल्यू दिया हुआ है, यानी -400। क्लियर है। अब जैसा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे आप, डे इज इक्वल टू क्या होता है, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b में क्या दिया हुआ है, 40, तो लिखेंगे 40 का स्क्वायर माइनस 4, a में क्या दिया हुआ है, तो -1, c में क्या दिया हुआ है, तो -400। अब क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 1600। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या दिख रहा है आप, दोनों में 1600, इसका मतलब हो गया 0 का मतलब ध्यान देखिए, यानी d जब 0 हो तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं, 2 रियल रूट्स होते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं बराबर होता है नहीं होता, देखते हैं। तो देखेंगे आप x का वैल्यू x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। माइनस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 40, प्लस माइनस d का क्या दिया हुआ है, तो आपका 0/2, और a कितना है, -1, ठीक है। तो लिखेंगे -40, और ये चूंकि 0 है तो कोई वैल्यू है दिखा रहा ही नहीं, यानी 0 है पूरा, और 2 बन जाए -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 20 टाइम में, यानी कहने का मतलब हुआ आपका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2 आया, यानी x इज इक्वल टू 20 आया। अब क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, x का जो वैल्यू 20 आया, तो आपका लेंथ जो है वो 20 हो गया, 20 मीटर, और ब्रेथ को बोला था कि 40 में से x का वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास 20, यानी लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20। तो आपने इस प्रकार से देखा कि जब d का वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि 2 रियल रूट होते हैं। d का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर हो जाए तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, यानी कहने का मतलब है 2 अलग अलग रूट दिखाई देंगे। और यदि d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब होता है दैट मीन्स कि नो रियल रूट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस तीनों क्वेश्चन को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया। चूंकि जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग चैनल है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाएं और प्रैक्टिस करें। सबसे जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के यदि आप सोचेंगे कि एक बार देख लिया और ये कंप्लीट हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है। आप देखने के बाद आप सेल्फ खुद से बनाने का प्रयास करें, और फिर देखें कि आपको जहां कंफ्यूजन हो रहा, फिर से आप बैक आकर के वीडियो में चेक करें कहां परेशानी हो रही है, और फिर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।